मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 30 अफराद हलाक हुए, दर्जनों जख्मी हो गए। हलाकतें विष्णु देवी के मंदिर के करीब हुई। मरने वाले ज्यादातर यात्री थे। लैंडस्लाइडिंग के बायस जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे रोज भी बंद है। वादी में पुल टूट चुके हैं। सड़कें और रेलवे लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। डोडा में भी सैलाबी सूरत हाल है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मकबूजा कश्मीर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। पहाड़ी और नशेबी इलाकों में रहने वालों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत भी की गई है। यह भी कहा गया है। पंजाब के सैलाब से मुतासिरा इलाकों की सबसे पहले बात करते हैं, जहां रेंजर्स का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब में घिरे हजारों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स दीगर इदारों के साथ मुतासिरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। दरियाए सतलज में सैलाब के बायस सरहदी इलाके के 30 देहात जेर आब आ चुके हैं। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला के आसपास जवानों ने सैलाब में घिरे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 1,000 से जायद मवेशियों को भी निकाला गया। पंजाब रेंजर्स के जवान रेस्क्यू 1122 के अमले को दूर दराज देहात तक रसाई देने में रहनुमाई भी दे रहे हैं। रास्तों की बहाली और सड़कों की मुरम्मत में भी जिले इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। जस्का से गुजरने वाले नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कोटली मरला के मकाम पर 2 जगह शगाफ पड़ गए। खस्ता हाल पुल पर सैलाबी पानी के तेज बहाव में इजाफा भी हो गया और ये इससे बह गया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान हैदर से, जो इस वक्त नाला 1 कोटली मरला के मकाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, डस्का से गुजरने वाले नाला 1 में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 46,000 क्यूसिक से जायद का रेला इस वक्त गुजर रहा है। कैपेसिटी जो है वो 25,000 क्यूसिक है और कैपेसिटी से कई गुना तक ज्यादा जो है वो इस वक्त रेला गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव जो है वो मुसलसल तेज हो रहा है और मुल्हका जो आसपास के गांव हैं उनकी जो जरी रकबा है वो जेरे आब आ चुका है। गंजिया वाली, कोटली मरला, गाजी चक और बद्दो की चीमा और जो मूसे वाला है उसका भी जो रकबा है वो जेरे आब आ चुका है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, कोटली मरला का ये इलाका है और ये खस्ता हाल पुराना पुल था। चंद रोज कबल खस्ता हाल होने के बायस इंतजामिया की जानिब से इसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए और लोगों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। गुज़श्ता रात भी ये पानी का बहाव जो है वो बर्दाश्त ना कर सका और पानी की नजर हो गया है। जी, उस्मान हैदर ने हमें अपडेट किया। दरिया सतलज में इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और पानी की सतह भी 22 फीट से जायद हो चुकी है। दरिया से ही हमें ज्वाइन करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक मेहर। अशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। बाकर के गांव के साथ दरियाई रेला जो ऊंचे दर्जे का दरिया में रेला गुजर रहा है। पानी की सतह भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसकी सतह बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। किसान बड़े परेशान हैं। किसान की जानवरों के लिए चारा खत्म हो चुका है। आप मेरे अक्कम में देख सकते हैं, इधर इनकी धान की फसल थी, मक्की की फसल थी और हल्दी की फसल थी। अब वो पानी की नजर हो चुकी है। लोगों के गिर चुके हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर बिजली का निजाम दरम बरम है। 1122 पंजाब पुलिस का अमला काफी मुतहरक नजर आ रहा है, बल्कि दूसरे इजला से भी पंजाब पुलिस के जवान सैलाबी सूरत से निपटने के लिए दूसरे इजला से भी पुलिस को मंगवा लिया गया। जी शुक्रिया अशफाक। चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। नशेबी इलाकों से मकीनों की महफूज मकाम पर मुंतकिली शुरू कर दी गई। मजीद जानेंगे, दरिया चिनाब से ज्वाइन करेंगे समा के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। इस वक्त 9 लाख क्यूसेक का जो पानी का रेला है हेडमराला से चिन्योट की जानिब रवाना हुआ है। अगर बात की जाए पानी के बहाव की तो इस वक्त हेड कादराबाद के मुकाम पर 6 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है आइंदा 10 से 12 घंटों में चिन्योट की हदूद में दाखिल हो जाएगा। अगर बात की जाए इंतजाम की तो जिले इंतजामिया की जानिब से चिन्योट, बुआना और लालिया के तमाम जो नवाही इलाके हैं, नशेबी बस्तियां हैं, वहां पर मसाजिद में ऐलान करवा दिए गए हैं
के तमाम तर जो लोग हैं दरियाई पट्टी के करीब रहने वाले, वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। अपने जानवरों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, कीमती सामान को लेकर मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला जारी है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, सफीउल्लाह गोंदल और तमाम तर इंतजामिया और तमाम महकमे जो है फील्ड में उनको अलर्ट कर दिया गया। जिला भर में 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। इसके अलावा पाक फौज के दस्ते भी तलब कर लिए गए फैसलाबाद में, और ये चलाबी रेले से चिन्योट के मुतअद्दिद गाँव जो है ज़ेरे आब आने का खदशा है। इसके अलावा जो सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ जाएंगी। जी शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल है। महकमा सेहत को सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ कैंप्स लगाने का हुक्म दे दिया गया। मुतासर इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स तैनात करने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। जी दानियाल। देखिए, पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिनमें लाहौर, सियालकोट, कसूर, फैसलाबाद, उकाड़ा समेत मुख्तलिफ अजला शामिल हैं, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, जिस पर महकमा सेहत पंजाब ने इन तमाम अजला की इंतज़ामिया को हंगामी इक़दाम करने की हिदायत की है। इन तमाम अजला के अंदर रिलीफ कैंप्स लगाने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ दीगर अजला जिनमें क्लिनिक ऑन व्हील्स तैनात हैं, उन क्लिनिक ऑन व्हील्स को हुक्म दिया गया है कि वो ऐसे इलाकों में चली जाएं जहां पर सैलाबी सूरत हाल है, और यहां पर जो आबादियां जिनमें हामला ख़वातीन मौजूद हैं, ऐसे अफराद मौजूद हो सकते हैं जो कि पानी में डूबे हैं और बीमार हैं, उनका इलाज इन क्लिनिक ऑन व्हील्स की जो मोबाइल टीम्स हैं उनके ज़रिए करवाया जाएगा। साथ ही साथ महकमा सेहत पंजाब ने ये भी हिदायत जारी की है कि मलेरिया, डायरिया, हैज़ा जैसी बीमारियां ऐसे अजला में बढ़ सकती हैं जहां पर सैलाब का मुमकिन ख़तरा है और सैलाब आ रहा है। इस वजह से इन अद्वियात का भी वाफिर स्टॉक रखा जाए, और साथ में सांप और कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन दी जाती है उसको भी स्टॉक में रखा जाए। जो मुमकिन बीमारियों में इजाफा है उसका डाटा भी फौरी तौर पर पोर्टल पर अपलोड करने का हुक्म दिया है, और जो तिब्बी और पेरीमेडिकल अमला इन तमाम अजला में तैनात हैं उनको भी 24 घंटे ड्यूटियाँ करने का हुक्म दिया गया है, और वो छुट्टियाँ भी उनकी बंद कर दी गई हैं। जी दानियाल उमर ने इसी बारे में अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। क्या इंतजामात हैं यही बताया आपने। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूबाई हुकूमत का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, इसकी तफसील भी आपको बताएं। वजीर आला मरियम नवाज ने शकरगढ़ में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर खिराज तहसीन पेश किया। सैलाब में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत निकालने पर इजहार तशक्कुर। कहा, सैलाब कुदरती आफत है, अवाम के जान और माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरियाओं और नदी नालों की गुजरगाह से दूर रहा जाए, ऐसी हिदायत भी इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने की। रेस्क्यू ऑपरेशन पर शाबाश दी। अवाम के जानो माल को बचाना है ये अव्वलीन तरजीह है, ये भी इस मौके पर उन्होंने कहा। अब हम बात करते हैं खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की, जो पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर परेशान है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। इस मुश्किल वक्त में अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा। साबिक वज़ीर आबपाशी पंजाब की बात करते हैं और माहिर उमूर आबी उमूर मोहसिन लगारी, उनका स्टेटमेंट आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मुल्क में पानी की नहीं बल्कि उसकी मैनेजमेंट की कमी है। 2 माह पहले सूबे आपस में पानी के लिए लड़ रहे थे, आज हर तरफ पानी ही पानी है। समा से गुफ्तगू में बोले, हमने 1970 में आखिरी बड़ा डैम तरबेला बनाया था, उसके बाद हमने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया तो यही है कि हमें वाटर मैनेजमेंट जो है वो हमारी सही नहीं है। कुछ अर्सा पहले, ये मई जून की बात है, कि सूबों के दरमियान एक टेंशन थी कि पानी की कमी है और समंदर में पानी नहीं जा रहा, और आज जो है लाखों क्यूसेक पानी जो है वो समंदर में जा रहा है। तो हमने वाटर की मैनेजमेंट नहीं की। जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ी देर के लिए हाउसिंग सोसाइटी जो है पानी देती है, मैं उसको अपने घर के वाटर टैंक के अंदर जमा करता हूँ और उसको 24 घंटे इस्तेमाल करता हूँ। यही प्रिंसिपल कुदरत जब हमें इन दिनों में पानी देता है, इसको हम कहीं जमा करेंगे तो वो दिन जब के पानी की कमी हो जाती है, उन दिनों में हम उस पानी को इस्तेमाल करेंगे। हमने तो इस चीज़ के ऊपर गौर ही नहीं किया, और तकरीबन हमें 1970 में आखिरी दफ़ा हमारा कमीशन हुआ था तरबेला, उसके बाद से तो हमने कोई मेजर रिजर्वायर बनाया ही नहीं है। तो अब जब ये पानी आता है तो ये सैलाब की सूरत हाल में तबाही करता हुआ समंदर में चला जाता है। अभी भी आप देखना, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फिर हम लोग एक दूसरे के दस्तों गरेबा होंगे कि पानी की कमी है, पानी की कमी है। तो या हम डूब रहे हैं या हम कहत की सूरत हाल में हैं।